अयोध्या की क्या स्थिति थी? 500 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, अनवरत संघर्ष, पीढ़ी चली, पीढ़ी की पे पीढ़ी, पीढ़ी पर पीढ़ी, आंदोलन, संघर्ष, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, संघर्ष का सिलसिला थमा नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, डबल इंजन की सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस के बस का था? और क्या समाजवादी पार्टी कर पाती? विकास की परियोजनाओं से लेकर युवाओं के लिए रोजगारों के अवसरों तक, नए बुनियादी ढांचों से लेकर प्राचीन धरोहरों के संरक्षण तक, गोरखपुर की धरती से फिर एक बार प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की ऐतिहासिक गाथा सुनाते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस सपा को जनता के सामने कटघरे में ला खड़ा किया है। शनिवार को सीएम योगी ने गोरखपुर में 295 करोड़ से अधिक की 319 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए युवाओं के लिए तैयार किया गया प्लान भी लोगों से साझा किया। हम विकास भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, आस्था का सम्मान भी करेंगे और समृद्धि की नई ऊंचाई की ओर आप सबको लेकर के जाएंगे। और यही समृद्धि की नई इकाइयां, ये उद्योग लगने जा रहे हैं, यहां के नौजवान रोजगार पाएंगे। ये केवल उद्योग नहीं लगना है, हम वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे जहां पर उस उद्योग के लिए उन नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन नौजवानों को वहां पे उस उद्योग में नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए देश में संकट से निपटने के लिए उपलब्ध क्षमता से आत्मनिर्भर भारत की मजबूत छवि को जनता के सामने रखा। आज अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, दुनिया में संकट है, लेकिन हमारे पास सीएनजी है तो हमारे यहां काम बंद नहीं है। इथेनॉल है, हमारा काम बंद नहीं हुआ है। अन्यथा अमेरिका जैसा देश भी जिस ऊर्जा में आत्मनिर्भर है, महंगाई 4 गुना हो गई है। 100 रुपए की वस्तु वहां पर 400 रुपए में मिल रही है। भारत में नियंत्रण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही नया भारत है। गरीबों का भी कल्याण करता है, विकास की योजनाओं को भी लाता है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी कर देता है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनाते युवाओं के लिए अपने ही क्षेत्र में रोजगार और नौकरी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया, जो प्रदेश ही नहीं देश के भविष्य को आकार देने का भी काम करेंगे। जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़। एक गौरवशाली इतिहास और भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद भी कोई भी जिला पीछे कैसे छूट सकता है, पहचान का मोहताज कैसे हो सकता है? इन्हीं सवालों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शनिवार को सीएम योगी ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। इसी कार्यक्रम के दौरान सियासत की अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली, जहाँ एक ओर सीएम योगी ने सपा पर तीखे बयानों की बौछार की, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश की बेटी से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ और एक पिता के साथ खड़े नजर आए। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ।
बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि किसी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अखिलेश को भाषा पर संयम रखने की चेतावनी दे दी। लेकिन अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। सीएम का आजमगढ़ दौरा जिले के लिए विकास बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए अहम माना जा रहा है। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर नया आजमगढ़ अब 955 करोड़ की परियोजनाओं के साथ अपनी रफ्तार को तेज करने वाला है।